नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आजकल आप सभी को विदित है कि 5 अगस्त से राम मंदिर का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है सोशल मीडिया से लेके और हर जगह, धरातल से लेके सोशल मीडिया, हर जगह वो मुद्दा आ रहा है। प्रिंट मीडिया उसको कवर कर रहा है और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का ये मुद्दा चल रहा है, उस व्यक्ति का नाम है फैज खान। बात इतनी सी है कि फैज खान मिट्टी को लेकर के और अयोध्या में राम मंदिर में लेके जा रहे हैं। और कई लोग, मैंने उनकी गो भक्त होने की कथा सुनी है, मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े राम भक्त भी हैं। तो मेरा एक निवेदन है और मेरा एक बात का कहना है कि ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग उनका विरोध मत कीजिए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, अगर वो लेके जा रहे हैं तो ठीक है, स्वागत है। लेकिन मैं टीवी डिबेट में एक बात सुन रही थी और उस टीवी डिबेट में एक पार्टी के प्रवक्ता ने सरेआम सोशल टीवी पे कहा, नेशनल टेलीविजन पे कहा कि जो राम मंदिर बन रहा है वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन रहा है। जो फैज खान मिट्टी डालने जा रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगा। मेरी बस जो पीड़ा है वो इसी पंक्ति से है। आप ये बताइए, आप 500 साल के संघर्ष को भूल गए? आप कार सेवकों के बलिदान को भूल गए? आप गोधरा में पूरी ट्रेन चला दी गई थी कार सेवकों की, आप उनको भूल गए? कार सेवकों की यात्राएं रोक दी गई थी, आप उनको भूल गए? कार सेवकों पे सरेआम लाठी और गोली चलवाई गई थी, आप उनको भूल गए? कोठारी बंधु का बलिदान होना भूल गए? हम क्या क्या भूल जाएं? हम इन सबको भूल जाएं और हम कहें कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? नहीं, अगर एकता का प्रतीक होता तो ये बताइए 500 साल कोर्ट में हम लड़ क्यों रहे थे? हम कोर्ट से लड़के जीत के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने प्रमाण रखे थे, उसके बाद जीत के आए हैं, तब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। किसी की एकता से नहीं हो रहा, किसी की उदारता से नहीं हो रहा, किसी की करुणा से नहीं हो रहा है। ये हमारे संघर्षों का परिणाम है, हमारे संघर्षों के कारण हो रहा है। और आज आप कहेंगे जी ये कैसे अगर हो गया? आप चलिए एकता स्थापित करना चाहते हैं, मैं मानती हूँ आप एकता के पुजारी हैं। मेरा एक निवेदन है, एकता के लिए तो और भी बहुत सारे मंदिर हैं। आज कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है, हम सभी जानते हैं, जहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, मुख्यतः उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ था। जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ आज भी मस्जिद स्थापित है। तो फैज खान जी से मेरा निवेदन है कि काशी में, काशी विश्वनाथ में और जाकर के जन्मभूमि के लिए संघर्ष कीजिए और फावड़ा और कुदाल लेकर के चलिए। पूरा समाज, पूरा हिंदू राष्ट्र आपके साथ चलेगा और वहाँ जाके उसको, जो कृष्ण जी के जन्मभूमि है, उसके लिए प्रयत्न करेगा। वो बनेगा हिंदू एकता की मिसाल, वो बनेगा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। आप वहाँ जाके संघर्ष कीजिए। दूसरी बात, इसके परिणाम, जो लोग कह रहे हैं विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग सुनिए, इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम होंगे, जैसे हमारा देश का जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजित हुआ और जब उनको हमारे देश के लोग संघर्ष कर रहे थे, बहुत सारे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए इतने लोग संघर्ष कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग जो थी, मैं नाम ले रही हूँ, मुस्लिम लीग जो थी वो संघर्ष कर रही थी पाकिस्तान बन जाए इसके लिए। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं किया, हिंदुस्तान आज़ाद हो, हिंदुस्तान आज़ाद हो, उसके लिए संघर्ष नहीं किया। संघर्ष किया पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद आज एक शायर आता है और सरेआम मंच से कहता है, हमारा खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के पाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। हमको समस्या इसी से, आने वाले 500 साल बाद हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुनाया जाएगा कि सभी की मिट्टी है शामिल राम मंदिर में, हिंदुओं के बाप का राम मंदिर थोड़ा ही है। हमको इस बात से पीड़ा है। आप गो भक्त हैं, मान लीजिए आप गो भक्त हैं, आपको पता है इतने लोग पीड़ित हो रहे हैं, आज भी मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। राम मंदिर आपकी राजनीति का केंद्र नहीं है, सर्वधर्म संभाव का केंद्र नहीं है, कोई आपका सम्मेलन नहीं है। आपको राजनीति चलानी है और जगह चलाइए, आप राम मंदिर पे राजनीति करेंगे? राम मंदिर हमको तप और त्याग के कारण मिला। आप कहते हैं कि आपको राम मंदिर में श्रद्धा है इसलिए आपको वहाँ पे मिट्टी ले जाने दी जाए, ठीक है, मैं मानती हूँ कि श्रद्धा है, लेकिन आप ये बताइए, मेरी भी मक्का में श्रद्धा है और मैं कहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाकर के यज्ञ करना चाहती हूँ, संध्या करना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जाकर के पूजा उपासना करना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जाके मक्का में जाके गंगा जल चढ़ाना चाहती हूँ। क्या आप स्वीकार करेंगे? जब आप नहीं करेंगे तो हम कैसे कर लें? राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं। राम जी साधारण नहीं है जैसे आप समझते हैं। अरे राम जी के लिए तो हमने पंक्तियाँ किसी कवि की सुनी थी कि त्याग दी सब कामना, त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए, और 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार प्रेम ममतापन अपना दुलार,
घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। जब राम के देश में राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, जब राम के अस्तित्व को नकारा जा रहा था, जब राम सेतु को तोड़ा जा रहा था, तो ये आज जो कुकुर मुत्ते की तरह राम भक्त उगाए हैं, ये कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं संघर्ष कर रहे थे? क्यों राम मंदिर का केस हमको लड़ना पड़ा? क्यों राम के देश में, राम जी के देश में, राम जी की जन्मभूमि के लिए संघर्ष करना पड़ा? और आप हमको कहते हैं ये एकता की मिसाल बनेगा। एकता की मिसाल नहीं है, हमारे संघर्षों का परिणाम है। जब राम मंदिर पे, जब राम जी के प्रश्न पे राम जी को कहा गया कि हुए ही नहीं थे, हम तब भी लड़े थे। जब कहा कि राम सेतु को तोड़वा दिया जाए, हम उस सरकार से भी लड़े थे। और जिन्होंने, ध्यान रखिए, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज हॉस्पिटल में पड़े होकर सड़ रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर की यात्रा रोकी थी, आज वो हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं। जिन्होंने राम के प्रश्न चिन्ह को नकारा था, आज पूरे देश ने उनको नकार दिया है। याद रखिए, ये देश राम का देश है, ये देश कृष्ण जी का देश है, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का देश था, है और रहेगा। हम अपने राम मंदिर को, अपने राम की जन्मभूमि को आपकी राजनीति का केंद्र बनने नहीं देंगे। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको मिट्टी वहाँ पे, पहली बात तो मिट्टी हमारे यहाँ डालना मतलब मिट्टी किसी वस्तु पे आए और डाल दिए, हम बड़ी श्रद्धा से बन रहा है। फैज खान जी, आप बहुत बड़े राम भक्त हैं। राम जी तो दूसरों की पीड़ा के लिए राजपाट तक त्याग के चले गए थे। दूसरों, पिता ने आज्ञा दी तो राजपाट त्याग दिए। आप देखिए आपका इतना विरोध हो रहा है। कल मैं उनकी एक ऑडियो वायरल हुई फैज खान जी की, और मैं सुन रही थी। उन्होंने एक महिला को कहा, आप आइए और मेरे पैर दबाइए क्योंकि मैं जा रहा हूं, मेरे पैर दुख जाएंगे। क्या यही राम भक्त होना है? इसी को राम भक्ति कहते हैं। अरे राम भक्ति, राम के जैसा एक आचरण तो अपने जीवन में लाइए, तब आप राम भक्त कहलाएंगे। राम भक्त कहलाने से राम भक्त नहीं हो जाते। आप राम जी के आदर्शों को अपनाइए। एक महिला से आप कहेंगे कि तुम मेरे पैर दबाओ क्योंकि मैं राम जी के मंदिर में जा रहा हूं, तुमको मेरे पैर दबाने चाहिए, तो आपको लगता है कि फिर आप राम भक्त कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे व्यक्ति शायद मेरी दृष्टि में तो नहीं हो सकते, आपकी दृष्टि का आप जाने। और राम जी वो व्यक्ति थे, जब ये बात कह के वाणी को विराम दूंगी, लक्ष्मण जी ने जब कहा इतनी सुंदर लंका यहीं पे रह जाते हैं, वहाँ पे भरत को राज्य करने देते हैं, राम जी ने एक बात कही थी, अपी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने की लंका है पर मुझको अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ के है। और वो लोग जिन्होंने भाईचारे के नाम पे जन्मभूमि को बंटवारा कर दिया, वो लोग जो भारत में रह के भारत को गाली देते हैं, वो लोग जो 52 सेकंड खड़े होने में टांगे टूट जाती हैं, आज वो लोग हमको भाईचारे का पाठ सिखाएंगे। अगर भाईचारे जैसी कोई चीज़ होती तो आज अफगानिस्तान नहीं होता। अगर भाईचारे जैसी कोई चीज़ होती तो पाकिस्तान नहीं होता। अगर भाईचारे जैसी कोई चीज़ होती तो बांग्लादेश नहीं होता। हमारे राम जी को आस्था का केंद्र, हमारी आस्था का केंद्र है राम जी, हमारे आराध्य हैं राम जी, हमारे महापुरुष हैं राम जी। हम राम जी को जीने वाले लोग हैं। हम केवल राम का नाम लेके और चल दिए, आचरण कुछ भी कर रहे हैं, हम वो लोग नहीं हैं। राम जी को जीने वाले लोग हैं। और आप एक बात बताइए कि आप कलमा नहीं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात आपके लिए तो एक ही आराध्य है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं, तो आप राम जी को कहाँ रखेंगे? राम जी आराध्य हैं या वो आराध्य हैं? और अगर वो एकमात्र सत्ता है तो राम जी के भक्त किस लिए? प्रश्न बहुत है। अगर मैं ज़्यादा प्रश्न करूँगी तो समय बीत जाएगा। मेरा निवेदन है कि हम सभी नहीं चाहते कि किसी भी विधर्मी की मिट्टी, किसी भी आतताई की मिट्टी, बाबर के वंशज, हम 500 साल से संघर्ष कर रहे थे, आप तब कहाँ थे? जब राम के अस्तित्व को नकार रहे थे तब बोलते, तो आप तब से नहीं बोले। इसलिए मेरा निवेदन है, कृपया राम के देश में अभी राम जादों की संख्या इतनी कम नहीं हुई कि और लोगों को आना पड़े राम जी को देने के लिए, ना राम जी के मंदिर को बनाने के लिए। ना तो हमारे पास धन कम है और ना आत्मिक बल कम है, हमारे पास 2-2 हाथ है। और राम जी एक बार आह्वान करें, मैं कहती हूं अभी अगर आज लॉकडाउन नहीं होता या आज 5 तारीख को सरकार का ये कोरोना का काल नहीं होता तो आज दूसरा कुंभ लग जाता अयोध्या में। हम वो राम भक्त हैं जो गोली खाए, कार सेवक लोग गोली खाए लेकिन पीछे नहीं हटे। साध्वी ऋतंभरा दीदी आज भी केस झेल रही हैं लेकिन राम मंदिर के लिए संघर्ष की, आडवाणी जी ने संघर्ष किया। हमारे संघर्षों का परिणाम है राम मंदिर। हम उसको राजनीति का केंद्र न बनने देंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि हमको उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप सभी से आह्वान करती हूं कि आप सभी भी मुखर स्वर से अपने स्वर को बुलंद कीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा भाईचारे के कारण बना है और आपके राम सेवकों के बलिदान को भुला दिया जाएगा, आपके कोठारी बंधुओं के बलिदान को भुला दिया जाएगा। मेरा सबसे निवेदन है, कृपया जागृत हो, क्योंकि रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल। जो आंखों से न टपके वो लहू क्या है, जो आंखों से न टपके वो लहू क्या है। नमस्ते जी, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।